आज का दिन मेरे लिए अत्यंत पीड़ा का रहा है। मैं आपसे और मन से संरक्षण चाहता हूँ। मर्यादित आचरण में रहना ऐसे पल आते हैं, मुश्किल हो जाता है। पूर्ण सद्भाव के साथ सदन की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए दुखी और आहत मन से मैं आपके समक्ष चिंतन का एक विषय रखता हूँ। यह सदन पूरे देश का प्रतीक है। इस सदन में जो भी आचरण होता है उसका चिंतन होता है, अध्ययन होता है, लोगों के मन में प्रसन्नता होती है, लोगों का मन दुखी भी होता है। ईमानदारी के प्रतीक, उत्कृष्ट आचरण के धनी, किसान और गरीब के हितकारी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देना स्वाभाविक रूप से सभी के लिए एक उत्सव का विषय होना चाहिए था। बाकी 4 महानुभावों को दिया, अत्यंत उत्सव का विषय होना चाहिए था। न समय को हम देख सकते, न ये कह सकते क्यों दिया। मैं ये भी आपके सामने कहना चाहता हूं कि आज दिन भर में बहुत से लोगों ने मुझे सूचित भी किया है। इस सदन की गरिमा का आहत होना और मेरे इस आसन पर विराजमान होना मेरे लिए दुखदायी रहा। आज मैं मानकर चलता हूं कि सदन का हर सदस्य भारत के इस महान सपूत को जो भारत रत्न दिया गया उस पर गर्व महसूस करता है। उनके पोते को उनके लिखित अनुरोध पर कुछ समय सदन में देना स्वाभाविक था। चौधरी चरण सिंह किसी परिवार में सीमित नहीं है। चौधरी चरण सिंह अपने उस परिवार के भी सीमित नहीं, वो पूरे देश में थे। जब ये मुद्दा उठा और जो आचरण मैंने देखा और आप सबने देखा वो अप्रत्याशित था, अपमानजनक था, पीड़ादायक था, हमारी गरिमा के विपरीत था। हमारा आचरण इतना छोटा था उस दिन कुछ लोगों का कि मैं शर्मसार हो गया। मेरे मन में कई विचार आए और मेरे मन में एक विचार तुरंत पद त्याग का भी आया कि बताता हूं, कृषक पुत्र होने के नाते नहीं, सेंसिटिव नहीं सर, नहीं। केशव जी प्लीज, केशव जी सेंसिटिव नहीं हूं। मैंने जीवन में कभी भी, आप मेरे से कई बार मिल चुके हैं, आपकी हर रीजनेबल बात को मैंने देखा है। फिर मेरे को बताया गया कि मैं इस पद पर पदासीन नहीं हूं। मैं इस पद पर पदासीन हूं बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग एक्स ऑफिशियो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। उस पद की वजह से मैं यहां हूं। मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन में बहुत कठिन पल आए हैं। मैंने मेरे जवान बेटे को खोया है, लोगों ने सहानुभूति दी है, पर आज की पीड़ा, जब जयंत चौधरी बोल रहे थे वो जयराम रमेश क्या कह रहा था मैंने सुना है, मेरे कानों ने सुना है कि जाओ जहां जाना है। शमशान घाट के ऊपर उत्सव नहीं मनाया जाता है। ये हरकत नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने देखी है, ये पीड़ा महसूस की है। मैं नहीं चाहता कि इस विषय को और आगे बढ़ाया जाए। आज मेरी आपसे पुरजोर प्रार्थना है कि राजनीतिक बहस में
जितने हथियार निकालने हैं निकालिए, पर जहां व्यक्तियों के सम्मान की बात आती है, राजनीतिक व्यक्ति के भी सम्मान की बात आती है, हमको बहुत सेंसिटिव होना चाहिए।